Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Divya from SDK Classes. जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश की पोएम पढ़ने वाले हैं। तो पोएम का नाम देखेंगे, पोएम के पोएट को देखेंगे एंड देन हम अपनी पोएम को अच्छे से समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन उसके बाद हम एक इसकी छोटी सी समरी डिस्कस करेंगे एंड देन देखते हैं कि इस पोएम से हमें क्या मोरल मिलता है। ठीक है, और आप सभी बच्चे भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इस समरी को, इस पोएम को समझकर क्या मोरल मिला। ठीक है, बट पोएम शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल SDK क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके आप लोगों के साथ साथ। और एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ हमारे वीडियोस पर थोड़े पॉजिटिव कमेंट्स करें या एक अपना व्यू दें कि आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी वीडियोस, ताकि अगर कुछ कमी हो तो हम अपनी वीडियोस में उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर आप सभी को अच्छी लग रही है तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हाँ, आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है, समझ आ रही है। तो ये मेरी 2 रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करें, ताकि हमारे टीचर्स भी, हम सब भी थोड़े मोटिवेट हों और जल्दी से जल्दी अपने अपने कंटेंट्स लाते रहें और सिलेबस कंप्लीट करवा दें विद इन टाइम। तो चलिए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। पोएम का नाम देखते हैं। हमारी पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि शांत हो जाओ। अब पोएट ने ये पोएम क्यों लिखी है, इसका क्या मतलब है, क्या वो हमें एक मोरल देना चाहते हैं या क्या वो हमें बताना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू, वो हम इस पोएम को पढ़ के देखेंगे। हमारी इस पोएम के पोएट हैं पैब्लो नेरूदा, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, देन जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो क्या है, बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड हमारी NCERT बुक में पोएम या कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले कॉलम बना हुआ होता है बिफोर यू रीड का। तो बिफोर यू रीड में लिखा है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। क्या टाइटल होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस पोएम का, मतलब कुछ और टाइटल भी हो सकता है कि इस पोएम का आप लोगों के अकॉर्डिंग कुछ सजेस्ट करें। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, और क्या आप सोच सकते हैं कि ये पोएम किस चीज़ से रिलेट कर सकती है या किस चीज़ से रिलेटेड है। पोएम, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे वो क्या, हमारे पोएट कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, देन हम सारे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे एक जगह पर ही। यहाँ पर उन्होंने 12 क्यों लिया है, 12 का ही क्या मतलब है। यूजुअली देखा जाए तो जो हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें कितने नंबर्स लिखे होते हैं, 1 से लेकर 12 तक ही होते हैं, 13 या 14 या 15 तक तो नहीं होते। आप कोई से भी वॉच देख लीजिए, उसमें क्या होते हैं, 1 से लेकर 12 तक ही होते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ मंथ्स देखें इन अ ईयर, उसमें भी क्या होते हैं, 12 मंथ्स ही होते हैं। दैट मीन्स कि 12 को एक पॉजिटिव साइन दिया गया है, इसे पॉजिटिव माना गया। इसीलिए हमारे जो पोएट हैं उन्होंने भी क्या 12 को एक पॉजिटिवली लिया है, इसीलिए वो 12 काउंट कर रहे हैं कि वो 12 तक काउंट करेंगे, देन हम सभी को एक जगह पर रुक जाना है शांति से। फॉर वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, हम सब कैसे लगने चाहिए, अर्थ के एक जैसे चेहरे लगने चाहिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलनी है, बिल्कुल शांत हो जाना है। यहाँ पे लैंग्वेज उन्होंने क्यों यूज़ किया है, अगर हम अपने अर्थ पर देखें तो नंबर्स ऑफ पीपल्स अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है उनके लैंग्वेज से। पर जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो वो क्या दिखेगा, पूरी अर्थ पे एक जैसा फेस दिखेगा, कोई लैंग्वेज नहीं होगी, सब एक ही लैंग्वेज बोल रहे होंगे, साइलेंस की। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पे कहा हमें रुकना है 1 सेकेंड के लिए और अपने जो आर्म्स हैं उन्हें मूव नहीं करना है ज़्यादा। अब यहाँ पर आर्म्स का 2 मतलब है। पहला जो मतलब है वो क्या है, हमारे आर्म्स नॉर्मल, हमारे हैंड्स, और जो सेकंड आर्म्स है उसका मतलब है हमारी वॉर से। यहाँ पर वर्ड्स को किससे कंपेयर किया गया है, आर्म से। जब हम वॉर करते हैं
या कोई भी कह सकते हैं हमारी जो बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो हमें उन लड़ाइयों को भी रोकना है कुछ सेकंड्स के लिए। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। ये कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिक मोमेंट, बहुत ज़्यादा ख़राब वाला मोमेंट हो सकता है, और बिना रश के, बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजन्स के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हैं, इकट्ठा हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडनली अचानक से एक स्ट्रेंजनेस के साथ, भाई सब लोग शांत हैं, नंबर्स ऑफ अदर लैंग्वेज के पीपल्स एक जगह पर इकट्ठे और शांत हैं, तो क्या है सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो वो सब क्या है एक दूसरे के लिए अनजान है, और पर वो क्या है सारे एक जगह पर शांत होकर खड़े हैं, तो वो क्या सडन स्ट्रेंज है, पर वो फिर भी एक साथ खड़े हैं वहाँ पर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. फिशरमैन जो है वो क्या कोल्ड सी, कोल्ड मीन्स ठंडा और सी मीन्स समुद्र, ठंडे समुद्र या बर्फीले समुद्र में जो फिशरमैन है वो क्या किसी भी वेल को हार्म ना करे। वेल तो आप सभी को पता है कि ये क्या एक फिश है, एक्वेटिक फिश है जो पानी में रहती है, ये समुद्र में पाई जाती है, नॉर्मल पानी में नहीं, समुद्र वाले पानी में पाई जाती है। तो जो हमारे पोएट है वो कह रहे हैं कि जो ठंडे पानी में या ठंडे सी में जो फिशरमैन है वो क्या हार्म ना, नुकसान ना पहुंचाए किसे, हमारी वेल्स को। एंड द मैन गैथरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, और जो लोग हैं वो क्या सॉल्ट को मतलब नमक को इकट्ठा करे समुद्र से, पर वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और पर हमें क्या देखना है उनके हर्ट हैंड्स को, मतलब जो उनके हाथों पे नमक निकालते हुए जो भी चोटें या छाले जो भी लग जाते हैं उन चीज़ों को भी हमें देखना है, उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वो लोग जो प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स को, हरी लड़ाई को, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वॉर किससे होगी, गैस से होगी, और वॉर किससे होगी, हमारी फायर से, आग से। विक्ट्री विद नॉट सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लियर क्लोथ्स, जो हमारी विक्ट्री होगी वो कोई भी सर्वाइवर नहीं करेगी, और उन सब के कपड़े कैसे होंगे, क्लीन होंगे, बिल्कुल साफ होंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो क्या चल रहे होंगे अपने भाइयों के साथ। इन द शेड, किसी शेड में, डूइंग नथिंग, और वो कुछ नहीं कर रहे होंगे वहाँ पर। What I want should not be confused, कह रहे कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। With total inactivity life is what it is about, अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएंगे, तो जो हमारी लाइफ होगी उसका क्या मतलब होगा, वो किस लिए होगी। I want no truck with death, वो चाहते हैं कि मेरी डेथ हो बट बिना किसी ट्रक के। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम सारे क्या होने चाहिए, सिंगल माइंडेड नहीं होने चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमें अपनी ज़िंदगी को मूव करते रहना चाहिए, एक ही जगह पर एक ही माइंड के साथ नहीं रुके रहना चाहिए, नहीं स्थिर रहना चाहिए, उसमें नए नए चेंजेस लाने चाहिए अपने सर्वाइवल में, अपने लिवलीहुड में और अपनी मेंटिलिटी में भी। वन फॉर वंस कुड नो डू नथिंग, कुछ होते हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं करते, ना अपनी सोच बड़ी करते हैं, ना अपनी जगह बदलते हैं, एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहते रहते वही उनके पुराने ख्यालात होते हैं और वही पुराने चीज़ें उनके माइंड में होती हैं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इसी वजह से एक बहुत बड़ा सा साइलेंस, शांति हो जाती है, और ये क्या करता है, इंटरप्ट करता है, रुकावट डालता है, टोकता है या रोकता है, किसे, हमारी सैडनेस को। ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए कि वो हमें क्या समझाना चाह रही है। एंड ऑफ द थ्रेटिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हमें थ्रेटिंग करनी चाहिए अपनी डेथ से, रुकावटें लानी चाहिए। ऐसा ना हो कि अच्छा अब हमारी डेथ होने वाली है तो हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहे, बिल्कुल अपनी थिंकिंग ही चेंज ना करें, पॉजिटिव ही ना सोचें, बस हम खुद को ऐसा समझते रहें कि हाँ हमारी ज़िंदगी में अब मौत आ गई, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, अब हम नहीं जी सकते, नहीं हम अपना ज़्यादा सर्वाइवल कर पाएंगे,
तो क्या होता है, उसी चीज़ को हम सोचते हुए अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और हम जल्दी से मर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम उस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. हमारी जो अर्थ है वो हमें क्या टीच देती है, क्या शिक्षा देती है, क्या पढ़ाती है कि अगर सारी चीज़ें मर गई, डेथ मीन्स मर गई, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो लेटर प्रूव्स टू बी अलिव. लेटर कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद ही हमें क्या पता चल जाएगा कि ज़िंदगी नहीं है यहाँ पर. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब वो कहते हैं कि मैं 12 तक गिनती गाऊंगा, काउंट करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा. आप सभी को शांत होना है एंड देन मैं यहाँ से चला जाऊंगा. मतलब वो एक पूरी चीज़ें समझा देते हैं कि क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. एंड वो कहते हैं कि अब मैं लास्ट 12 तक काउंट करूँगा, आप लोगों को शांत होना है, देन मैं यहाँ से चला जाऊँगा. यहीं तक हमारी पोएम थी. यहीं तक कि जो हमारे पोएट थे उन्होंने ये पोएम लिखी थी. सारी चीज़ें बताई कि क्या लोगों को करना चाहिए, क्या लोगों को नहीं करना चाहिए, किसे हार्म पहुंचाना चाहिए, किसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, और क्या हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी मेंटलिटी के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए. होप सो आप सभी बच्चों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी. बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये पोएम थी. बहुत अच्छा हमें मोरल मिला कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स या फिशेज़ हैं उन्हें हार्म ना पहुंचाएं, एंड किस तरीके से हम अपनी मेंटलिटी को डेवलप करके अपना सर्वाइवल इजीली कर सकते हैं. शांत होकर कुछ देर के लिए हम सब एक जैसे दिखने चाहिए. नंबर्स ऑफ लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए हम ह्यूमन बींग्स में, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लैंग्वेजेस. भाई अगर लैंग्वेजेस का ना हो तो कौन हमें अलग अलग कर पाएगा. अगर हम सारे चुप रहेंगे तो हम सारे कैसे लिखेंगे, एक ही जैसे दिखेंगे. तो यही थी हमारी पोएम. यहाँ पर हम अपनी पोएम को ख़त्म करते हैं, अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. होप सो आप सभी बच्चों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी. एंड अगेन मैं दोबारा से वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें. एंड साथ ही साथ हमारे चैनल पर अब धीरे धीरे लाइव वीडियोस आनी शुरू हो चुकी हैं, तो प्लीज़ हमारे लाइव वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइव वीडियोस को भी शेयर करें और लाइव वीडियोस में ज्वाइन हो, ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से उस चीज़ की हेल्प मिल सके. देन अभी आपकी रिसेंट बायोलॉजी की मे बी शायद 12 डेट को लाइव क्लास आने वाली है. प्लीज़ आप सभी बच्चे उस लाइव क्लास में ज्वाइन होएं. और मे बी कल डेट है शायद 10, तो हमारी एक और लाइव क्लास होगी, शायद बिजनेस स्टडीज़ की है. प्लीज़ आप सभी बच्चे उस लाइव क्लास को भी ज़रूर ज्वाइन करें. आप सभी बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स करें ताकि हम टीचर्स उससे मोटिवेट हो सके. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.